नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहोनम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करिमंगल करहूँ महा ग्रंथ करनि को काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। सभी लोग ज्वाइन नहीं हुए भी हैं। अपनी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है गुणस्थान विवेचिका। गुणस्थान विवेचिका का जो भाव हम पढ़ रहे हैं वो गुणस्थान प्रवेशिका के माध्यम से पढ़ रहे हैं। हरीश पाल जी द्वारा लिखित गुणस्थान प्रवेशिका के माध्यम से गुणस्थान विवेचनों को हम पढ़ रहे हैं। गुणस्थान किसे कहते हैं कि मोह और कषाय के योग से मोह कषाय मोह में कषाय गर्भित है। मोह और योग से होने वाली जीव की अवस्था विशेष को गुणस्थान कहते हैं। मोह और योग के आधार से होने वाली जीव की अवस्था विशेष। मोह के अंदर कषाय गर्भित रहती है। मोह के दो भेद है, दर्शन मोह और चारित्र मोह। चारित्र मोह के चार कषाय भेद होते हैं। दर्शन मोह यानी कि मिथ्या। कषाय और मोह से गुण स्थान निर्धारित होते हैं। कषाय और मोह के उदय अथवा उपशम अथवा क्षय तीन चीजें होती हैं। या तो उदय या तो उपशम या तो क्षय। ये तीन शब्द आपको बार बार सुनने में आएंगे। हम इन तीन शब्दों से थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं सभी लोग। आप लोगों को पता है उपशम किसको कहते हैं या क्षय किसको कहते हैं? है चलो अच्छी बात है, पता है। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। जो मोह आदि की प्रवृत्ति हो रही है वर्तमान में, जो मोह आदि का उदय है और वर्तमान में जो कषाय आदि का उदय है वर्तमान में होना, उसको उदय कहते हैं। जो वर्तमान में है, अभी है उदय स्वरूप है, ठीक है ना, उसको उदय कहते हैं। जिसका परिणमन अभी हो रहा है, एक्चुअल में हो रहा है। जैसे मुझे इस समय कौन सी गति का उदय है? मनुष्य गति का उदय है। लेकिन आपको पता है कि मुझे बंध चारों गतियों का हो रहा है ना? बंध चारों ही गतियों का हो रहा है, लेकिन उदय मनुष्य गति का है, ठीक है ना। अब ये चार गति का बंध कैसे हो रहा है और मनुष्य गति का ही उदय है, ये बातें हम बाद में समझेंगे। ये सिर्फ हिंट करने के लिए समझाया। उदय माने वर्तमान में प्रवर्तमान होना, प्रेजेंट में, ठीक। फिर होता है उपशम, जो सत्ता में तो है परंतु वर्तमान में उदय में नहीं है। क्या कहा? जो आत्मा की सत्ता में तो है परंतु वर्तमान में ऑन प्रेजेंट वो उदय में नहीं है, उसको कहते हैं उपशम। उपशम यानी कि दबा हुआ। वर्तमान में तो है, सत्ता में तो है, परंतु वर्तमान में उदय में नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं कभी बूढ़ा होऊंगा या नहीं होऊंगा? बोलो। नहीं होऊंगा।
कभी बूढ़ा ही नहीं होऊंगा मैं? होऊंगा ना। हाँ, व्यवहार से पूछ रहे हैं, चिंता नहीं करो। मैं कभी बूढ़ा होऊंगा या नहीं होऊंगा? होऊंगा, लेकिन वर्तमान में नहीं हूँ। वर्तमान में नहीं, है ना, होऊंगा ये बात तो पक्की है। कोई भी व्यक्ति जवान सदा जवान रहे ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये बात तो हमें कंफर्म है कि वो कभी ना कभी मैं बूढ़ा होऊंगा। परंतु मैं वर्तमान में बूढ़ा नहीं हूँ। बूढ़ा होने के जो लक्षण हैं, जिन कारणों से हम बूढ़े होंगे, जिन कारणों से, वो कारण तो इस शरीर में मौजूद है। जो एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे घटेंगे, आदि आदि जो चीजें होंगी, प्रोटीन्स घटेगा, जिसके कारण हमारे स्किन की, हड्डियों की, सबकी उम्र बढ़ेगी, वो मुझे बूढ़ा करेगी। ये बात तो कंफर्म है, लेकिन मैं वर्तमान में तो बूढ़ा नहीं हूं। ऐसे ही कर्मों में जो कर्म आत्मा ने बांधे हैं, वो बांधे हुए कर्म आत्मा की सत्ता में तो है, परंतु वास्तव में वर्तमान में वे उदय में नहीं है। उस सिचुएशन को कहते हैं उपशम। एक, और तीसरा होता है क्षय, कि जो कर्म आत्मा ने बांधे थे, उनको सम्यक दर्शन आदि पूर्वक तपस्या तप आदि के माध्यम से जला दिया, खिरा दिया या मिटा दिया। ऐसे तीनों शब्द, कर्मों को जला दिया, अथवा कर्मों को खिरा दिया, अथवा कर्मों को मिटा दिया, उसको कहते हैं क्षय। यानी कि ऐसे कर्म जो कभी आत्मा ने बांधे तो थे, कभी उनका उदय भी था, परंतु अब उनका ना कभी उदय आने वाला है, और ना ही वे आत्मा की सत्ता में अब कभी आने वाले हैं। फिर से आत्मा उन कर्मों को अब बांधने वाला नहीं है, उसको कहते हैं क्षय। तीन चीजें समझ में आई। एक होता है उदय। उदय किसका होता है? बांधे हुए कर्मों का उदय होता है। जो कर्म आत्मा ने बांधे, उनका उदय है। वर्तमान में होने वाला जो परिणमन है, वर्तमान में जो उदय में है, उनको उदय कहते हैं। जिन कर्मों को वह आत्मा वर्तमान में भोग रहा है, वो उदय कहलाते हैं। दूसरा उपशम, जो बांधे तो हैं आत्मा ने, परंतु फिलहाल उदय में नहीं है। आत्मा के द्वारा बांधे गए होने से सत्ता में है, परंतु वर्तमान में उदय में नहीं है। उसे कहते हैं उपशम, यानी कि दबा हुआ। और तीसरा क्षय है, अर्थात जो कर्म कभी आत्मा ने बांधे थे, अथवा वो कर्म जो कभी आत्मा ने भोगे थे, उनको सम्यक दर्शन पूर्वक तपस्या आदि के माध्यम से इस जीव ने, इस आत्मा ने जला दिया, मिटा दिया, खिरा दिया। अब ना ही उन कर्मों का कभी उदय आएगा, ना ही वे कर्म आत्मा की सत्ता में है, और ना ही अब उन कर्मों को आत्मा कभी दोबारा बांधेगा। तीनों बातें। जिन कर्मों का आत्मा क्षय करता है, उन कर्मों को दोबारा आत्मा बांधता नहीं है। क्षय करने से वे सत्ता से भी चले जाते हैं, सत्ता में जाने के कारण वे कभी उदय में भी नहीं आते। और तीसरा, भविष्य में कभी आत्मा उनको दोबारा बांधता भी नहीं है। जिन कर्मों का क्षय ये आत्मा अपने निजी पुरुषार्थ पूर्वक करता है। अगर में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन किसी को? हाँ, पूछिए। हेमल जी का क्वेश्चन है। अ, हिमांशु भैया, उदय भी कर्म का ही है ना, या मोह या हाँ, कषाय का, हाँ, या मोह तीनों और का? कषाय को, मोह और कषाय, इन दोनों को ही समग्र करके कर्म अभी हमने ऐसा कहा। मोह भी एक प्रकार का कर्म है, कर्म का उदय है, और कषाय भी एक प्रकार का कर्म का ही उदय है। ओह, ठीक है ना? कषाय और मोह कर्म की जाति से भिन्न नहीं है। ठीक है ना? वो भी कर्म ही है, उनको भाव कर्म कहते हैं। ओह, या ठीक है ना? या या उनको या भाव got कर्म कहते हैं। ठीक है। it. तो कर्म का उदय इसलिए कहा हूं। ये बात समझ में आ गई बात? अब गुण स्थानों का हम क्या कर रहे थे? अपेक्षाओं से भेद कर रहे थे, विवक्षाएं बता रहे थे कि अलग अलग विवक्षाओं से गुण स्थानों को कैसे पहचाना जाता है। क्या समझाता हमने? कि चार कषाय होती हैं: अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। अनंतानुबंधी उसे कहते हैं जो सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होने देती। अप्रत्याख्यान उसे कहते हैं जो देशव्रत, यानी कुछ चारित्र या कुछ संयम प्रकट नहीं होने देती। प्रत्याख्यान उसे कहते हैं जो सकल चारित्र प्रकट नहीं होने देती। और संजलन उसे कहते हैं जो केवल ज्ञान प्रकट होने नहीं देती। परंतु जब अनंतानुबंधी होती है, तो बाकी की तीन कषायों का काम भी यही करती है। यही सम्यक दर्शन भी प्रकट नहीं होने देती, यही देशव्रत भी प्रकट नहीं होने देती, यही अविरत भी प्रकट नहीं होने देती,
और यही केवल ज्ञान भी प्रकट होने नहीं देती। इसी प्रकार से जैसे जैसे कषाय का उपशम अथवा क्षय होता जाता है, वैसे वैसे गुणस्थान जीव का बढ़ता जाता है। और जिस जिस गुणस्थान में जीव जाता है, उस गुणस्थान की मुख्यता से कषाय के आधार से जीव की प्रवृत्ति दिखाई देती है। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है, पूछिए। अब भी मेरे को सडनली क्लिक हुआ, ये उपशम और शय तो आत्मा के पुरुषार्थ से होगा ना? क्योंकि हाँ, जो जो व्हेन वी हैव कर्म, उसका जब भी उदय होना है, नहीं उसका उदय का टाइम नहीं आया तब तक तो वो अंदर ही रहते हैं, उसको भी उपशम कहेंगे। हाँ, उसको उपशम ही कहेंगे। जिसका उदय नहीं आया उसको उपशम कहेंगे। मगर पुरुषार्थ से जिसका उपशम होता है उसको भी उसको उपशम भी उपशम, कहेंगे। उसको भी उपशम कहेंगे, दोनों दोनों को को उपशम कहेंगे। उपशम। दोनों को उपशम कहेंगे, ठीक है। सत्ता में पड़ा हुआ जो कर्म उदय में नहीं है, वो उपशम की श्रेणी में चला गया। फिलहाल उसको ऐसा ही समझो। अब जब ये बात कषाय की अपेक्षा से कही जाएगी तो उसमें क्या होगा, क्योंकि चारों ही कषाय का निरंतर उदय है, उसका तो कभी उपशम नहीं है ना, वो तो निरंतर ही उदय में चल रही है। वो कषाय का उपशम पुरुषार्थ पूर्वक करता है, तो इसलिए कषाय की अपेक्षा से उसको पुरुषार्थ द्वारा उपशम का किया गया, ऐसा कहा कहते हैं। मोह का उदय तो निरंतर ही है, इसलिए मोह का पुरुषार्थ पूर्वक उसने उपशम किया, ऐसा कहते हैं। अभी मैंने आपको सामान्य वचन समझाया कर्म की अपेक्षा से। इन तीन शब्दों को कैसे समझा जाता है, उदय किसको कहना, उपशम किसको कहना, और क्षय किसको कहना। अब उसका जो विशेष कथन है वो हम आगे समझेंगे। अभी तो हमने सिर्फ शब्दों से अपनी दोस्ती की है, फ्रेंडशिप की, हमने तो समझा है इन शब्दों को कि ये शब्द क्या हैं, उदय किसे कहें, उपशम किसे कहें, अथवा क्षय किसे कहें। अब इनका जो विशेष कथन है कि कब कहाँ पे किसको उपशम कहना और कब कहाँ किसको क्षय कहना, वो अब यहाँ समझाएंगे। ठीक है ना। तो हम क्या समझ रहे थे कि अलग अलग विवक्षाओं से गुण स्थान को समझने की परिपाटी जान रहे थे, समझ रहे थे। तो चार कषाय हमने समझी। जब अनंतानुबंधी का जीव उपशम करता है अथवा क्षय करता है, ये जो चार कषाय हैं ये निरंतर ही उदय में है। अनादि मिथ्या दृष्टि को निरंतर ही उदय में है। हम एक सवाल पूछता हूँ, ये जो अनंतानुबंधी कषाय है, इसका उपशम या क्षय कौन सा जीव कर सकता है? ठीक है, मैं पूछूंगा, जिससे पूछूंगा वो बताना। कौन सा जीव कर सकता है, दैट मीन्स किस गति का जीव कर सकता है, किस गति का जीव कर सकता है। ठीक है, मैं पूछूंगा वो बताएगा। क्वेश्चन क्या है, अनंतानुबंधी कषाय का क्षय या उपशम किस गति का जीव कर सकता है, और कौन सा जीव नहीं कर सकता। दो बातें, किस गति का जीव कर सकता है, किस गति का जीव नहीं कर सकता। जो नहीं कर सकता सो क्यों नहीं कर सकता, ये दो तीन बातें आपको उत्तर में देनी है। अब मैं देख लेता हूँ सबको। चिराग भैया से पूछे, आज चिराग भैया से हमने अभी तक ये भी प्रश्न नहीं पूछा। चिराग भैया आप बताएंगे कि अनंतानुबंधी का उपशम अथवा क्षय किस गति का जीव कर सकता है? जहाँ मतलब जहाँ जहाँ सम्यक दर्शन हो सकता है वो गति का जीव कर सकता है। वेरी गुड। तो कौन कौन सी गतियों में समय दर्शन हो सकता है? हाँ, च- चारों चारों हाँ, गति मिल सकता हाँ, चारों गतियों में समय दर्शन हो सकता है। वेरी गुड, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। चारों गतियों में समय दर्शन प्रकट हो सकता है, तो चारों ही गति के जीव इस अनंतानुबंधी कषाय का क्षय भी कर सकते हैं, उपशम भी कर सकते हैं। अब कौन सी गति का जीव नहीं कर सकता है? आप कह रहे हो चारों ही गति का कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्या ऐसा भी है कि कोई ऐसा जीव भी है जो इस अनंतानुबंधी का क्षय या उपशम नहीं कर सकता? है कोई अभव्य ऐसा जी। जीव? अभव्य पूछेंगे जी। पूछेंगे। अभव्य जी। अभव्य नहीं, अभव्य नहीं कर सकता, वह बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कौन नहीं कर सकता? त्रियंश में पंचेंद्रिय संगनी कर सकते हैं, उसके नीचे नहीं कर सकते। हाँ, बहुत बढ़िया, ये कंप्लीट आंसर। अभव्य नहीं कर सकता, और असंगी पंचेंद्रिय जीव भी क्या नहीं कर सकता, इस अनंतानुबंधी कषाय का ना क्षय कर सकता है, ना उपशम कर सकता। आ गई मैं समझ तो में? दो नरक बातें। में जीव कर सकते हैं। नरगति के जीव सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते हैं, और सम्यक दर्शन इस अनंतानुबंधी के या तो उपशम से, या तो अनंतानुबंधी को दबा के, या इसका क्षय करके। देखो ध्यान से, या तो उसको दबाएगा या तो उसका क्षय करेगा। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? देखो, ये आत्मा है,
ये 4 उंगली व्हाइट पोर्शन आत्मा है, ये 4 कषाय है। ये देखो, ये आत्मा है, व्हाइट व्हाइट पोर्शन, ये ब्लैक पोर्शन, ये कषाय है। एक कषाय गई, कुछ आत्मा दिखा। 2 कषाय गई, दिखा कुछ। फिर तीसरी कषाय गई, फिर दिखा। और फिर चौथी कषाय गई, फिर दिखा रही है, दिखा, समझ में आई बात। फिर कषाय का उदय, ये कषाय का उदय, ये कषाय का उदय, ये कषाय का उदय। कुछ बात समझ में आई? ये जीव है, ये कषाय से ढका हुआ है, आवृत है। जिस जिस कषाय को अभाव करता जाएगा, उतना उतना जीव स्वभाव प्रकट होता जाएगा। कषाय का अभाव, स्वभाव प्रकट, कषाय का अभाव, स्वभाव प्रकट, कषाय का अभाव, स्वभाव प्रकट, और कषाय का अभाव और स्वभाव प्रकट। अब इस अभाव में उपशम क्या है और क्षय क्या है? उपशम क्या है और क्षय क्या है? ये 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 उपशम हो रहा है, ये उपशम है। उपशम जो दबा है वो फिर उदय में आ सकता है। उपशम जो दबा है वो फिर उदय में आ सकता है। क्या ऐसा उपशम होना पॉसिबल है? ऐसे उपशम होना पॉसिबल है? ये देखो, एक अनंतानुबंधी का तो उपशम नहीं न हुआ नहीं, परंतु अप्रत्याख्यान का उपशम हो गया। ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो प्रत्याख्यान का पॉसिबल है प्रत्याख्यान हो जाए उपशम? नहीं है ना। तो पहले इसका होगा, अगर उपशम भी होगा तो वह भी क्रम से ही होगा। फिर और यदि अनंतानुबंधी बॉक्स को ओपन करना, पहले बॉक्स ओपन हाँ, होगा फिर ऊपर, धीरे धीरे हाँ, तुम खोलते हाँ, हो। फिर तभी खुलेगा, है ना। ऐसे बीच बीच में से किसी का उपशम नहीं कर सकते। उपशम भी होगा तो भी क्रम से ही होगा, ऐसे ही क्षय भी होगा तो भी क्रम से ही होगा। अक्रम से ना उपशम होगा, अक्रम से ना क्षय होगा। पकड़ में आ गई बात? अब एक और बात, ये उपशम यानी दबा है और फिर उदय में आ रहा है, दबा है और फिर उदय में आ रहा है। लेकिन ऐसा मिटा देना जो अब कभी उदय में नहीं आएगा। अब कभी उदय में नहीं आएगा, ये मिट गया, अब ये कभी उदय में नहीं आएगा। समझ में आई बात? ये सत्ता में ही इस जीव के साथ नहीं रहा, जड़ से खत्म हो गया, जड़ से। कैसे जड़ से खत्म हो गया? ये ना कभी बंधेगा ना कभी उदय में आएगा। दोनों ही काम नहीं हो सकते कि जब जिसको उसने मिटा दिया वो दोबारा बांध लेगा फिर उदय में आएगा। बांध भी नहीं सकता, बांध भी नहीं सकता। हाँ जी नुपुर जी, क्या क्वेश्चन है आपका, पूछिए। तो ऐसा कुछ है क्या कि क्षय होने से पहले उपशम होगा या सीधे क्षय भी हो सकता है? दोनों बातें हो सकती हैं, सीधा क्षय भी हो सकता है, सीधा क्षय भी हो सकता है, और उपशम भी हो सकता है। हाँ जी, हाँ पर एवल जी। हिमांशु भैया, हमने ऐसा सुना था कि सम्यक दर्शन होता है ना, तो पहले हमेशा उपशम टाइप ही होता है, फिर हाँ, बाद में प्रथमोपशम होता है, हाँ। लेकिन वहां पे वो उपशम के साथ साथ उसको शेयर कर दे हुए साथ के साथ ऐसा होता है ना, तो वो इनको समझा रहा हूँ मैं बात, ठीक है। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्रकट करके हाथ की अच्छाई सम्यक दर्शन प्रकट कर ले, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो सिर्फ उपशम ही पहले करके रह जाएगा। उपशम भी कर सकता है, क्षय भी कर सकता है, उसको क्षय ही कहेंगे। पहली बार में प्रथमोपशम करके क्षय कर दिया ना, उसको क्षय की अपेक्षा से ही कहेंगे। कैसे होता है पता है? मालूम है? अनादि मिथ्या दृष्टि अर्धपुतगला परावर्तन में अंतर मुहूर्त मात्र में मोक्ष चला जाता है। समझ में बात? अनादि मिथ्या दृष्टि अर्धपुतगला परावर्तन में अंतर मुहूर्त मात्र में मोक्ष चला जाता है। कैसे चला जाता है? अंतर मुहूर्त में ही अपनी कषायों का क्षय करके केवल ज्ञान प्रकट कर लेता है। वो सारे काम एक अंतर मुहूर्त में सब कर देता है। हम चाहें, हम अनादि मिथ्या दृष्टि हो तो भी एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट कर सकते हैं। हमें बहुत लंबा समय लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि पहले सम्यक दर्शन प्रकट करेंगे, उपशम सम्यक दर्शन प्रकट करेंगे, फिर कुछ समय बाद शायिक प्रकट करेंगे, फिर थोड़ा संसार में घूमेंगे, चक्रवर्ती बनेंगे, फिर तीर्थंकर बनेंगे, शलाका पुरुषों में कहीं जाएंगे, थोड़ा स्वर्ग देखेंगे, संसार के थोड़े मजे लेंगे और फिर जाके मोक्ष जाएंगे। ऐसा नियम नहीं। निगोद से निकले, मनुष्य गति में आए, 8 वर्ष की उम्र हो, सब में दशम प्रकट करे, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट कर ले, बात बस। ऐसा प्रथमानुयोग में एग्जाम्पल है किसी का? है, बहुत है, बहुत है, बहुत एक है। नाम दे दीजिए ना,
हम रिसर्च कर लेंगे। भैया एक वो है ना चक्रवर्ती के पुत्र है ना, चक्रवर्ती के 99 अंजन चोर नहीं, 99 पुत्र है आदिनाथ भगवान के, जो वो वो निगोद जन्म से वो निगोद से आए और उसी भाव से केवल ज्ञान चले गए, प्रकट करके चले सर गए। सर ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, सर, ये अर्थ पुद्गल आवर्तन का मतलब बता हाँ दीजिए। हाँ, सब सारे शब्दों का मतलब समझेंगे, धीरे धीरे जी, सब वो तो समझते आएंगे। हाँ अंतर मुहूर्त समझ आ गया, और हाँ हाँ, सब समझा देंगे, सब समझा देंगे, अनादि चिंता से नहीं जो करो। मिथ्या दृष्टि वो समझ आया, अर्थ पुद्गल हाँ आवर्तन नहीं हाँ, समझ बता। आया। सर और जो आपने अभी कहा अभी आपने कहा निगोज से वो गए, जो अभी एग्जाम्पल जो दिए, हाँ, तो ये दिस इज बिकॉज उनका जो प्रीवियस जो गति थी उनमें उन्होंने पुरुषार्थ किया था। जरूरी नहीं है नहीं जरूरी होएगा, नहीं। निगोद हाँ, में पुरुषार्थ नहीं मैं होता है। नो मैं नो, नॉट समझा रहा हूँ निगोज, आपको। नॉट मैं नहीं, निगोज। मैं ये समझा रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप इस भव में पुरुषार्थ करोगे फिर अगले भव में मोक्ष जाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि पिछले लास्ट पास्ट टाइम में आपने कोई पुरुषार्थ ही नहीं किया, जीव नित्य निगोद से निकला और मनुष्य गति में गया, जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको कंप्लीट करता हुआ, और पहली बार में ही मोक्ष चला गया। ऐसा भी होना जीव के साथ पॉसिबल है। हाँ जी, पूछे दीदी, गरिमा दीदी। भैया दो बात पूछनी है। एक तो जैसे निगोद से डायरेक्ट मनुष्य भाव में आ सकते हैं। अभी बोला तो, जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है उनको कंप्लीट करता हुआ मनुष्य गति में पहुंचा, बोला तो। हाँ उसके ठीक। निगोद से मनुष्य गति में जाने की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उनको पूरा करता हुआ मनुष्य गति में गया, तो हाँ पहली बार मनुष्य गति में गया और वहीं सीधा मोक्ष चला गया। और भैया मेरे को पूछना था, जैसे अनंतानुबंधी का उपशम हुआ हाँ, है ना, तो जो नेक्स्ट है अप्रत्याख्यान, तो उसका भी उपशम ही होगा, या यदि उसे 6 करना हो 6 हो जाएगा? नहीं होगा। उपशम ही अगर होगा, पहली का, हाँ, पहली का उपशम हुआ है तभी तो उपशम। बाकियों का भी उपशम ही होगा। जब इसका 6 होगा तब इनका 6 होगा। हाँ, क्षय का भी यही कर्म है, जैसे उपशम, जैसे कषाय के दबने का जो कर्म है, उदय का जो कर्म है, सभी का वही कर्म है। जो नियम पहले पे लागू होगा वही आगे की कषायों पे लागू होगा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि इसको तो उपशम कर दिया और इसका क्षय हो गया, तो फिर ये उपशम काली उदय में आएगी या नहीं आएगी? तो फिर ये कहाँ जाएगी? क्योंकि इसका तो क्षय हो गया। गड़बड़ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? लॉजिक समझ में नहीं आया? क्योंकि इसका तो उपशम हुआ है ना, इसका उदय आ सकता है और इसका तुमने क्षय कर दिया। तो जब अनंतानुबंधी उदय में आएगी और अप्रत्यक्षण का तुम क्षय कर चुके हो, तो अप्रत्यक्षण कहाँ जाएगी? वो तो क्षय हो चुकी है। ऐसा होता नहीं है। अगर अनंतानुबंधी का उपशम हुआ है तो बाकी सबका भी उपशम ही पॉसिबल है, क्षय पॉसिबल नहीं। जो 11वें गुण स्थान से जो जीव गिरते हैं वो उपशम आदि की अपेक्षा से ही गिरते हैं। उपशम श्रेणी मांडेगा भी जीव, छपक श्रेणी मांडेगा, ये सब वहां पे समझ में आएगी बातें। 7वें गुण स्थान में कौन उपशम मानते हैं, कौन शपक मानते हैं, किस कारण से उनको उपशम होती है, किन कारण से उनको शपक होती है, समझ में आई बात? अन्य कषायों का क्षय करने के लिए अनंतानुबंधी का क्षय होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। और यदि आपने अनंतानुबंधी का क्षय नहीं किया है, सिर्फ उपशम किया है, तो आप अन्य किसी भी कषाय का क्षय नहीं कर सकते, होगा ही नहीं। पहले में पहले अनंतानुबंधी का क्षय होना कंपलसरी है। पकड़ में आई बात? हाँ, नूपुर जी, क्या क्वेश्चन है आपका, पूछिए। अगर अनंतानुबंधी का क्षय हुआ है तो अप्रत्याख्यान का उपशम हो सकता है? हाँ, हो या- सकता है। अच्छा, हाँ, हो बट सकता उसके है। बाद वाली का भी वही होगा जो उससे पहले वाली हाँ का हाँ हाँ हाँ, ये पहले उपशम। वाली का। हाँ, ठीक है, चलो। कैसे हो सकता है कि जो मुनिराज छठे गुण स्थान में जाते हैं, 7वें गुण स्थान में जाते हैं, वो गिर के 5वें में कैसे आएंगे, चौथे में कैसे आएंगे? यदि वो अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान का उपशम करेंगे तभी तो वो फिर से उदय में आएगी और फिर नीचे आएंगे। समझे बात? छायिक सम्यक दृष्टि जीव भी हो तो छठे 7वें गुण स्थान से गिर के 5वें चौथे गुण स्थान में जा सकता है। तो 5वें चौथे गुण स्थान में जब कोई जीव जाएगा तो वहां अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान वर्ण कषम का जो उपशम हो गया था वो वापस से उदय हो जाएगा। यदि उनका क्षय हो जाएगा तो वो वापस से नीचे आएगा ही नहीं, कभी आ ही नहीं पाएगा। लेकिन वो आ रहा है और जा रहा है, दैट मीन्स उन कषायों का विषय हुआ नहीं है। पकड़ में आ गई बात? क्लियर हो गई ना बात? क्योंकि गुण स्थानों से नीचे गिरने के का जो रीजन है वो सत्ता में पड़ी हुई उपशम कषाय ही है। जो 6 कषाय हो गई हैं, जिन कषायों का क्षय हो चुका है, उनके कारण जीव गुण स्थानों में गिरता नहीं है। समझ में आई बात? गुण स्थान गिरने के लिए वो जो कषाय सत्ता में पड़ी हुई है उनका निमित्त लगता है।
समझे। और वो उपशम है, इसीलिए वो गुण स्थानों में नीचे गिरा सकती है, क्योंकि उनका उदय होना संभव है। जिन कषायों का उदय होना संभव ही नहीं है, जिनका क्षय हो चुका है, वहां उन गुण स्थानों में जीव गिर भी सकता नहीं। जैसे एक सम्यक दृष्टि जीव कभी भी मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकता, या कुछ हो जाए, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहां अनंतानुबंधी का क्षय हो चुका है। पकड़ में आई बात। भले ही उसको मोक्ष जाने में 10 भव लगे, तो भी 10 भव तक भी वो मिथ्या दृष्टि नहीं हो पाएगा, सम्यक दृष्टि ही रहेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना पॉइंट, क्योंकि वहां उसका क्या हो चुका है, क्षय हो चुका है। ऐसा चाहे उपशम और उदय, ये तीन चीजें हमने सीखी। अब विरत और अविरत की अपेक्षा से गुणस्थान। विरत माने व्रत कहना या विरक्त होना, और अविरक्त माने भोग आदि में लिप्त होना। तो कौन कौन से गुणस्थान विरत हैं और कौन कौन से गुणस्थान अविरत हैं, तो सीधा सीधा सा बता दे। पहले से लेकर चौथे गुणस्थान तक जीव अविरत कहलाता है। ठीक, उसको वहां कोई व्रत नहीं होता। क्यों व्रत क्यों नहीं होता पहले से चौथे तक? सीधा सा लॉजिक है, जो अणुव्रत प्रकट नहीं होने दे उसका नाम अप्रत्याख्यान है। सीधे बात। और अप्रत्याख्यान का जब अभाव होता है, तो तुरंत जीव पांचवें गुण स्थान में चला जाता है, और चौथे गुण स्थान तक अप्रत्याख्यान का उदय रहता है। तो जहां अप्रत्याख्यान का उदय होगा, वो व्रत प्रकट होने देगा क्या? वो नहीं व्रत प्रकट होने देगा। तो इसलिए पहले से लेकर चौथे गुण स्थान तक जितने भी जीव हैं, वो लॉजिकली क्या कहलाते हैं? अविरत ही कहलाते हैं। यदि किसी जीव ने पहले गुण स्थान में अथवा चौथे गुण स्थान में कुछ नियम संयम आदि ग्रहण कर लिए हो, तब तो वो विरत कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। सबसे सुंदर उदाहरण लगता है मुझे इसमें गुरुदेव श्री का। गुरुदेव श्री ने घर भी त्यागा, वस्त्र आदि भी उनके त्यागे हुए थे। एक जोड़ी, बस दो जोड़ी रखते थे वो, एक धोती और एक ऊपर दुपट्टा जैसा, बस दो चीजें, वस्त्र और ब्रह्मचर्य। अपूर्ण पूर्ण ब्रह्मचर्य का, बाल ब्रह्मचारी थे ना, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया गुरुदेव श्री ने, किया ना। और बाकी कितने जो भी उनके जीवन में कई संयम थे, इतने संयमों का पालन करने पर भी वे अपने को क्या कहते थे? हम तो अव्रती हैं, अव्रती सत्य। Is he frozen Yes. or is it? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। पूनम जी, कैन यू कॉल हिम, बिकॉज आई थिंक हाँ वो उनका आई थिंक हाँ अभी ज्वाइन कर लेंगे ना भैया। हाँ लेफ्ट हो गए ना, अब कर लेंगे दोबारा। गुरुदेव क्या आवाज आ रही है ना मेरी? करेक्ट आ रही है आवाज? डिस्टरबेंस तो नहीं है कोई? हाँ जी ठीक आ रही है भैया। ठीक है। चलो, तो गुरुदेव क्या कहते थे स्वयं को? कि हम तो भैया अव्रती हैं, अव्रती है ना। तो क्या जो उन्होंने व्रत लिए थे, क्या वे व्रत नहीं है? क्या वो जो उनका संयम है वो संयम नहीं है? कि उसको व्यवहार से या उपचार से संयम कहते हैं, ठीक है ना। परंतु वास्तव में वो संयम नहीं है। वास्तव में संयम किसको कहना? जिसमें उस जाति की कषाय का अभाव हो। उस जाति की, कौन सी जाति की कषाय का अभाव हो? जो कषाय संयम प्रकट होने में बाधक है। अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, है ना। संयम प्रकट होने में बाधक कषाय है ना वो। जब तक उस जाति की कषाय का अभाव नहीं हो, तब तक जीव संयमी नहीं कहलाता। स्केलिंग पैरामीटर क्या है? यही है ना। कोई बच्चा चिटिंग करके पास हो गया, चिटिंग करके, तो वो पास है या नहीं है? क्या लगता है आपको? पास नहीं है वो। एक्चुअलिटी पास तो क्या है? पास होना दैट मीन्स उस बच्चे की इंटेलेक्चुअलिटी या उसकी इंटेलिजेंसी।
समझे ना। इसी प्रकार से व्रत नियम संयम क्या है कि उस जाति की कषाय का अभाव होना, एक्चुअल में उस जाति की कषाय का अभाव होना, ना कि मात्र देह आदि की प्रवृत्ति होना। देह आदि में संयम आदि की प्रवृत्ति का यहाँ पे निषेध नहीं है, यहाँ पे करणानियोग की मुख्यता से कथन है। इसलिए जहां जिस बात को संयम कहा जाएगा वह उस ही बात को संयम एक्सेप्ट किया जाएगा। लोक में शरीर की प्रवृत्ति को, देह आदि की प्रवृत्ति को, हमारी बॉडी से जो हम काम करते हैं, जिन चीजों के हम नियम आदि लेते हैं, उनको संयम कहते हैं, परंतु लोक में कहते हैं। आगम की परिभाषा में तो उसको संयम कहते नहीं। आगम किसको संयम मानता है? जहां उस जाति की कषाय का अभाव भी हो, उसी को वहां पे संयम माना गया है। क्यों ऐसा माना गया है? आपने कई बार देखा होगा ना, आप लोग खुद ही कहते हो कि वैसे तो आप इतना व्रत नियम संयम पालते हो और वैसे तुम्हारे अंदर में इतनी कषाय है। कहते नहीं कहते? अंदर में इतना राग बैठा है, अंदर में इतना द्वेष बैठा है। तो क्यों बैठा है? क्योंकि एक्चुअल में आपने उस कषाय का अभाव नहीं किया है। आप सिर्फ एक डुप्लीकेट संयम पालन कर रहे हो। आप बस देखा देखी का संयम पालन कर रहे हो। उस जाति का संयम होने पर उस जाति की कषाय ऑटोमेटिकली नहीं होती, जब उस जाति की कषाय का अभाव हो जाता है। पकड़ में बात? इसलिए आगम राइट संयम तो उसी को कहता है जो कषाय के अभाव पूर्वक प्रकट किया हो। बाकी सब संयम ठीक है, आप लोगों ने पाला है, बट उसको आगम तो संयम कहता नहीं है। वो शुभ परिणति हो सकता है। हमने पढ़ा था, याद होगा आपको, शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति शब्द याद है? इस संयम को शुद्ध परिणति नहीं कहते, इसको कहते हैं शुभ परिणति। क्या कहते हैं? शुभ परिणति। शुद्ध नहीं, शुभ। और कषाय के अभाव से जो प्रकट होती है उसको शुद्ध कहते। अंतर समझ में आया या नहीं समझ में हिमांशु भैया, आया? आपने हाँ जब भी वो शुद्ध परिणति एंड शुद्ध उपयोग ये जब भी समझाया था ना, तभी हाँ, आपने कहा था कि जो मुनि होते हैं उनको ही शुभ परिणति होती है, क्योंकि उन शुभ हमने ये कहा था चौथे चौथे गुण स्थान में भी होती है, क्योंकि जितनी जितनी कषाय का अभाव हुआ हाँ है हाँ, उतनी उतनी करेक्ट शुद्ध करेक्ट परिणति करेक्ट हुई। ये करेक्ट कहा था हमने, ठीक है। हाँ हाँ करेक्ट। हाँ, जितनी जितनी कषाय का अभाव हुआ है उतनी उतनी ही शुद्ध परिणति कहलाती है, और जितनी जितनी कषाय का अभाव नहीं हुआ है वह शुद्ध परिणति भी नहीं कहलाती। देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। कर्णान योग में ना शुभ और अशुभ नहीं होता, शुद्ध और संक्लेश होता है। क्या कहा? कर्णान योग में परिणामों में शुद्ध और संक्लेश ऐसा होता है। संक्लेश के दो भेद होते हैं, शुभ और अशुभ। फिर बताएं, संक्लेश, शुभ को भी संक्लेश कहते हैं और शुद्ध को भी संक्लेश कहते हैं। शुभ को भी और अशुभ को भी, शुभ को भी और अशुभ को भी संक्लेश कहते हैं। संक्लेश परिणाम, पकड़ में आई बात? और शुद्ध में संक्लेश परिणाम नहीं होते, वहां शुद्ध परिणाम होते। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही है? अब मुनिराजों को छठे गुण स्थान में शुद्ध और संक्लेश दोनों होते हैं, लेकिन वहां पे संक्लेश कहने पर भी अशुभ नहीं होते, मात्र शुभ होते हैं। कहीं कहीं पे आप पढ़ेंगे कि मुनिराजों को छठे गुण स्थान में संक्लेश परिणाम होते हैं। तो संक्लेश परिणाम कहने का मतलब वहां पे अशुभ परिणाम होते हैं ऐसा नहीं है, वहां पे उनकी शुभ परिणति को संक्लेश कहा है, क्योंकि कर्णन युग की ऐसी ही शैली है, वो शुभ और अशुभ दोनों को संक्लेशित, संक्लेश ऐसा संबोधन करती है। बाकी जो जर्नली हम शुभ और अशुभ पढ़ते हैं या शुभ परिणति या शुभ परिणति कहते हैं, वो इन जनरली पाप की अपेक्षा से कही जाने वाली परिणतियां होती है, जो कि चरणन योग आदि के माध्यम या प्रथमन योग आदि में कही जाती है। द्रव्यन योग में कहेंगे शुद्ध शुद्ध, खत्म। द्रव्यन योग में क्या कहेंगे? शुद्ध अशुद्ध। जिसको अशुद्ध कहा है उसी अशुद्ध को कर्णान युग में कहेंगे संक्लेश, और बाकी के अनुयोगों में उसको कहेंगे शुभ और अशुभ। शुभ अशुभ और शुद्ध, ऐसा। आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? ठीक। अब तो अविरत और विरत, तो एक गुण स्थान से लेकर फोर्थ गुण स्थान तक जीव अविरत होता है, क्योंकि विरक्त होने के लिए जिस कषाय का अभाव चाहिए वो चौथे गुण स्थान में नहीं होती, और चौथे गुण स्थान के बाद पांचवें गुण स्थान में जीव विरत अविरत दोनों होता है। विरत अविरत क्यों होता है? क्योंकि वहां पे कुछ
कुछ ही व्रत प्रकट करने की शक्ति या सामर्थ्य प्रकट हुई है, इसलिए उसको जितनी शक्ति सामर्थ्य प्रकट हुई है उतना विरत माना, और जितनी नहीं प्रकट हुई है उतना अविरत माना। और फिर छठे गुण स्थान से लेकर ऊपर के सभी गुण स्थानों में विरत ऐसा माना जाता है। छठे से लेकर तो 14वें गुण स्थान तक जीव को विरत ऐसा ही कहे थे। फिर ज्ञानी और अज्ञानी की अपेक्षा से कहते हैं, तो कौन बताएगा? अज्ञानी गुण स्थान कौन से? अज्ञान के गुण, पहले तो अज्ञान का अर्थ समझाएंगे। अज्ञान किसे कहना, पहले तो अज्ञान समझेंगे, है ना। अज्ञानी किसे कहते हैं? बोलो भैया, अज्ञान किसे कहना? जिससे मिथ्या दृष्टि हो, मिथ्या हो। जिससे जीव मिथ्या दृष्टि है उसको अज्ञानी कहना। ठीक है, बढ़िया। और भी कुछ, और भी किसी चीज से अज्ञानी कह सकते हैं? फिर जिसकी विपरीत मान्यता हाँ, हो। वो तो है, वो तो हुई एक ही बात हो, है ना। अच्छा, तो अब मैं ज्ञानी हूं या अज्ञानी हूं, आपको क्या लगता है? मैं आपको मिथ्यात मेरी मान्यता क्या लगती है आपको? मिथ्या लगती है या सम्यक लगती है? सम्यक अनुभव नहीं है, मिथ्या। आत्मा का अनुभव नहीं है। हाँ, ठीक है ना। ये क्षयोपशम ज्ञान और आत्मानुभूति में अंतर होता है। जिसको लोक में ज्ञानी कहा जाता है, जो ज्ञानी के नाम से प्रसिद्ध है, वो तो क्षयोपशम ज्ञान की बात है, जिसको आप इंटेलिजेंस ही कह सकते हैं। बुद्धि का विकास, बौद्धिक विकास है ये। ठीक है ना। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेटिव ज्ञान को क्षयोपशम कहते हैं, लेकिन अनुभव के ज्ञान को क्षयोपशम नहीं कहते। जैसा वो कह रहा है, जैसा वो जानता है, ऐसे वस्तु स्वभाव के प्रति जिसने उस वस्तु का अनुभव किया, आत्मा का अनुभव किया, शॉर्ट में कहे, शुद्ध भात में कहे, जिसको आत्मा का अनुभव है वो ज्ञानी है, और जिसे आत्मा का अनुभव नहीं है वो अज्ञानी है। बस बात खत्म। पकड़ में ये बात। तो कौन कौन से गुणस्थान ऐसे हैं जो आत्मानुभवी के गुणस्थान काउंट किए जाते हैं? होता ना, उसके गुणस्थान जल्दी मत 4 करो, ऊपर। जल्दी मत करो, गुणस्थानों के नाम याद करो, फिर ये गड़बड़ नहीं करोगे। तीसरे नंबर के गुणस्थान का नाम क्या है? मिश्र सम्यक मिथ्यात्व। मिश्र मिश्र गुणस्थान या सम्यक मिथ्यात्व। तो जब वहां पे सम्यक भाव है तो हम उसको अज्ञानी नहीं कह सकते। आई बात समझ में? ये बात तो ठीक है कि सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान का ही काउंट होता है, ये बात पक्की है। लेकिन कोई जीव जिसने मिथ्यात्व का उपशम किया है, जब वो नीचे गिरेगा, चौथे गुणस्थान से वापस मिथ्या दृष्टि होगा, तो तीसरे गुणस्थान में जाते समय वो अज्ञानी नहीं होता, दूसरे गुणस्थान से अज्ञानी होता है। ठीक है। तो तीसरे गुण स्थान से लेकर और अबव ऊपर के सभी गुण स्थानों में जीव ज्ञानी कहलाएगा, और पहले और दूसरे गुण स्थान मात्र में जीव अज्ञानी कहलाएगा। अज्ञानी और ज्ञानी की अपेक्षा से जो पहला और दूसरा गुण स्थान है वो अज्ञानी गुण स्थान है। तीसरे गुण स्थान को हम मिश्र कहते हैं, मिश्र है, लेकिन किसी अपेक्षा से चूंकि वहां पे ज्ञान का सद्भाव है तो हम उसको ज्ञानी भी कह सकते हैं, वैसे वो मिश्र है। और चौथे से लेकर 14 गुण स्थान तक वह ज्ञानी है। अब चौथे से लेकर 14 तक में ज्ञानी होने पर भी पूर्ण ज्ञानी और अपूर्ण ज्ञानी, क्या कहा? ऐसा भी होता है पूर्ण ज्ञानी और अपूर्ण ज्ञानी? कि हाँ, ऐसा भी होता है कि ज्ञान गुण की जो केवल ज्ञान पर्याय है उसकी अपेक्षा से उसको पूर्ण और अपूर्ण ऐसा कहते हैं। ज्ञान गुण की जो केवल, पहले श्रद्धा गुण की अपेक्षा से वहां पे ज्ञानी और अज्ञानी काउंट की, तो हमने ये देखा कि तीसरे गुण स्थान से लेकर ऊपर के सभी गुण स्थानों में जीव ज्ञानी है, परंतु तीसरे में मिश्र है, तो हम चौथे से उसको काउंट करके चौथा और अबव सभी गुण स्थान ज्ञानियों के गुण स्थान। तो क्या सभी के सभी एक समान ज्ञानी है? एक श्रद्धा की अपेक्षा से तो सभी ज्ञानी है, परंतु ज्ञान गुण की अपेक्षा से कुछ ज्ञानी अपूर्ण है और कुछ पूर्ण है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? तो कौन कौन से गुण स्थानों में अपूर्ण है और कौन कौन से गुण स्थानों में पूर्ण है? कि चौथे से लेकर 12वें गुण स्थान तक जो ज्ञानी है, परंतु ज्ञान गुण की पर्याय की अपेक्षा से अपूर्ण ज्ञानी है। ठीक। और 13वें और 14वें गुण स्थान के जो ज्ञानी है वे पूर्ण ज्ञानी है, सर्वज्ञ गुण के धारी होने से पूर्ण ज्ञानी। अंतर समझ में आया? नहीं समझ में आया? सर तो दोनों बात। भैया सर कंफ्यूजन है। हाँ, कोई बात नहीं, भैया अभी मेरे को कंफ्यूजन। अभी
नहीं समझा कि आपने अपूर्ण ज्ञानी में गुणस्थान 3 क्यों नहीं लिया, जब भी आपने कहा कि ज्ञानी में तो गुणस्थान 3 से शुरू होता है। हाँ, लेकिन तीसरे में मिश्र है हाँ ना। ज्ञान और अज्ञान दोनों का सद्भाव है, तो दोनों का हाँ सद्भाव होने से उसको आप अज्ञानी के गुण स्थान में भी काउंट नहीं कर सकते, और अज्ञान का सद्भाव होने से उसको मात्र ज्ञानी के गुण स्थान में भी काउंट नहीं कर सकते। तो जब हम मात्र अज्ञानी की बात करेंगे तो शुरू के 2 गुण स्थान काउंट होंगे, और जब हम ज्ञानी की बात करेंगे तो तीसरे से शुरू होंगे, लेकिन तीसरे को सेपरेट इसलिए रखेंगे क्योंकि वहां पे जी ज्ञानी और अज्ञानी ऐसे मिश्र भाव वाला है। वो तीसरा गुण स्थान, जैसे 5वां गुण स्थान कैसा था, वीरता अविरत, हाँ ऐसे ही यहाँ तीसरा गुण स्थान क्या हो जाएगा, मिश्र, ज्ञानी अज्ञानी। आगे में समझ में, और चौथे से ज्ञानी। सर ठीक। एक प्रश्न है मुझे, मैं पूर्वी बात कर रही हूँ। सर हाँ जी, हाँ आपने बोला फोर्थ गुणस्थान से जीव थर्ड पर आ सकता है, गुणस्थान नीचे, मगर ज्ञान उसका थर्ड में, वो ज्ञानी सम्यक है इसलिए उसका ज्ञान सम्यक तो रहेगा ही, सम्यक दृष्टि तो थर्ड पे रहेगा। तो मेरा प्रश्न ये है, फोर्थ से जीव फर्स्ट पे आ सकता है क्या? हाँ, फोर्थ से फर्स्ट पे आ सकता है, बिल्कुल आ तो सकता है, अगर अगर उसने अगर अगर अनंतानुबंधी वो, का क्षय नहीं किया है, उपशम किया हाँ, है, तो उदय आने पर वह जीव चौथे से गिरकर पहले में आ सकता है, आता ही है। तो प्रथमोपशम सर, समय से जब हम पढ़ेंगे, जब आगे पढ़ेंगे ना मिथ्यात्वादी की अवस्था को, तब ये बात समझ में आ जाएगी आपको। क्वेश्चन पूरा नहीं, करो आप क्या। तो प्रश्न ये है, तो एक बार अगर फोर्थ गुणस्थान में सम्यक, उसको सम्यक दृष्टि हो गई है और वो फर्स्ट हाँ में चला जाता है, मतलब वो ज्ञानी होके वो नीचे अज्ञान टोटल आ जाता है, मतलब वो सम्यक दृष्टि हाँ, उसकी चली जाती है। खत्म। हाँ, अज्ञानी काउंट होगा, फिर वो अज्ञानी ही काउंट होता है। और ओके। उसका आत्मानुभव जो हुआ वो भी गॉन। छूट गया, कौन, और क्या, कौन, बिल्कुल कौन। ठीक है ना। अब उसमें उसकी कुछ शर्तें हैं, उसके कुछ नियम है, वो भी हम आगे समझेंगे। ठीक है ना। ये देखो 14 गुण स्थान का जो विषय है ना, ये समग्र करना योगी है पूरा का पूरा। अब पढ़ाने को तो मैं आपको 3-4 क्लासों में पूरे 14 गुण स्थान पढ़ा सकता हूँ, पर वो न्याय नहीं होगा। ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा न्याय हो आप लोगों के साथ, तो थोड़ा इसलिए आपको इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। ज्ञानी और सर अज्ञानी की अपेक्षा से। हाँ आपने बोला श्रद्धा की अपेक्षा से तो सभी ज्ञानी हैं, इवन जो हाँ थर्ड मिश्र वाली गुण स्थान में है हाँ वो हाँ। भी ज्ञानी माने जाएंगे श्रद्धा की अपेक्षा से। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, श्रद्धा की अपेक्षा से, हाँ श्रद्धा की अपेक्षा से, राइट राइट, आगे बोलिए, तो हाँ सर राइट, आगे बोलिए। कौन सी अपेक्षा से वो ज्ञानी नहीं माने जाएंगे? क्योंकि वो छूटती हुई श्रद्धा है, अच्छा जी। और वहां पे अज्ञान का सद्भाव होने जा रहा है और ज्ञान का सद्भाव मिटने जा रहा है। अच्छा, समझ में आई ठीक बात, इसलिए है। तो उस पॉइंट के कारण वहां पे वो अज्ञानी काउंट होता है। जो सद्भाव आने जा रहा है उसके कारण अज्ञानी, और जो छूटता हुआ बचा है, छूट तो रहा है पर बचा तो है ना, वो अज्ञानी। वो हम्म गिरता हुआ गुण, जैसे कोई बॉल ऊपर से नीचे गिरेगी, हम्म तो जमीन पे नहीं आई और ऊपर से गिर चुकी है, तो बीच में कहीं तो है। हम्म ऐसे ही वो मिथ्यात को भी उसने छुआ नहीं और सम्यक को छोड़ चुका है, तो बीच में है। हाँ। तो वो तीसरा गुणस्थान ऐसी स्थिति वाला गुणस्थान, सम्यक से छूटता हुआ और मिथ्यात्व में जाता हुआ। परंतु एक पॉइंट ऐसा आया जहां पूरा सम्यक से छूटा नहीं है और पूरा मिथ्यात्व में गया नहीं, तो वहां पे उसकी स्थिति कैसी होगी, 50-50। उस 50-50 वाले पॉइंट का नाम है मिश्र गुण स्थान। ठीक है ठीक, सर, समझ गई। ऐसा। यस सर। अब केवल ज्ञानी वहां पे क्या है, पूर्ण ज्ञानी है, क्योंकि वहां पे उनको संपूर्ण अनंत ज्ञान प्रकट हुआ है। हाँ जी मल्ली बताइए। वो गुणस्थान 3 को आत्मानुभव होता है कि उनका वो छूट निकल गया। देखो सुनो, आत्मानुभव वहां पे शुद्ध परिणति होती है, शुद्धोपयोग नहीं होता है। शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति में अंतर समझाया था ना। हम्म आत्मानुभव तो एक समय 2 समय का ही रहता है ना, वो तो छूट रहा हाँ है, तो हाँ, आत्मानुभूति से बाहर निकला ही है, तो कंफर्म है बात, तभी नीचे गिरे, अदरवाइज तो नीचे गिर ही नहीं सकता। गिरेगा। आत्मानुभूति के काल में जीव ऊपर नीचे नहीं जाएगा, मतलब नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही ऊपर जाएगा, या तो जहां है वहीं रहेगा या तो ऊपर बढ़ेगा। नीचे तो वो तभी गिरेगा जब वो आत्मानुभूति में नहीं होगा। यस समझ में यस बात। ठीक, चलो यस। अब आगे पढ़ते हैं छद्मस्त और सर्वज्ञ की अपेक्षा से कौन कौन से गुण स्थान। छद्मस्त हिमांशु का मतलब भाई, क्या होता है।
हिमांश भाई, आई हैव क्वेश्चन। आपने बोला कि आत्मानुभव और शुद्ध परिणति अलग है, कि वो सेम टाइम पे होती है? जब भी आत्मा अनुभव होती है तभी भी शुद्ध परिणति होती है ना, वो जो सेम टाइम पे? शुद्धोपयोग के साथ शुद्ध परिणति तो होती ही होती है कंपलसरी, लेकिन शुद्ध परिणति के समय पे शुद्धोपयोग हो भी सकता है और नहीं भी। ये दो बातें समझो आप। शुद्धोपयोग का जो काल है वो तो शुद्ध परिणति का काल है ही, लेकिन जब आत्मानुभव से जीव बाहर आ गया, आने के बाद भी वो जो सम्यक दृष्टि बना हुआ है ना, वो अच्छा। कषाय का जो उसने अभाव किया है उसका नाम वहां पे शुद्ध परिणति है। जितनी देर तक शुद्ध जो जो परिणति। कषाय नहीं है उतनी देर तक वह जीव शुद्ध परिणति वाला कहलाता है। तो फिर तो ठीक है। चौथे गुणस्थान के ऊपर वो सब शुद्ध परिणति, वो हाँ, कषाय का जो चौथे कहा गुण हुआ स्थान है से, हाँ उस कषाय के हिसाब बिल्कुल, से शुद्ध परिणति सबकी है। शुद्ध परिणति, हाँ चौथे गुण स्थान से लेकर ऊपर के सभी गुण स्थानों में शुद्ध परिणति है। और अनुभूति का जो काल है वो शुद्धोपयोग का काल है। वो शुद्ध उपयोग का काल है। ठीक, करेक्ट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ा था यहाँ पे ज्ञानी और अज्ञानी की अपेक्षा से। अब हम समझेंगे छद्मस्त और सर्वज्ञ की अपेक्षा से। छद्मस्त कहने का मतलब क्या और सर्वज्ञ कहने का मतलब क्या? तो देखो भाई, 5 ज्ञान होते हैं। ज्ञान कितने होते हैं? हाँ। कितने लोग सहमत है कि ज्ञान 5 होते हैं? बोलो भैया बोलो, इनका क्या कहना है? मुंह से बोलो। हेमल जी, इशारे आपके समझ नहीं आ रहे हमें। 8, because there are 8 होते 3 हैं। kugnans and 5 बहुत बढ़िया, sugnans. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कितने लोग इस बात से सहमत है कि 8 ज्ञान होते हैं? ज्ञान एक ही होता है। हाँ। आत्मा के पास एक ज्ञान गुण है, ज्ञान एक ही होता है। उस एक ज्ञान को 8 प्रकार से अथवा 5 प्रकार से समझाते हैं। ज्ञान में कोई 5 भेद होते हैं ऐसा नहीं, भेद करे सो व्यवहार, अपेक्षा से हम आपको समझाने के लिए उसमें 5 भेद करते हैं। उन 5 भेदों की अपेक्षा से उस ज्ञान को समझाया जाता है। ज्ञान कितना होते हैं? ज्ञान तो एक ही होता है, एक ज्ञान गुण है मेरे पास, एक ज्ञान गुण। 5 ज्ञान गुण नहीं है अलग अलग, या 8 ज्ञान गुण नहीं है मेरे पास, है ना। ज्ञान तो एक ही है। उस एक ज्ञान गुण को हम 5 प्रकार से, सामान्यतः 5 प्रकार से समझाते हैं। वो 5 नाम कौन कौन से? श्रुत, अवधि, मन, पर्याय और केवल ज्ञान। एक, वहां केवल ज्ञान को तो सर्वज्ञ माना जाता है, और उससे पहले के जो 4 ज्ञान है उनको छद्मस्त ऐसा कहा जाता है। जिनके पास 4 ज्ञान है वे सभी जीव छद्मस्त हैं। 1 से लेकर 4 तक जिनके पास ज्ञान है वे सभी जीव छद्मस्त हैं। और जिनके पास केवल ज्ञान है वे सर्वज्ञ हैं। जो सर्वज्ञ नहीं है वे छद्मस्त है, जो छद्मस्त नहीं है वो सर्वज्ञ है। क्या कोई जीव छद्मस्त और सर्वज्ञ से अलग भी हो सकता है? क्या कोई जीव ऐसा भी हो सकता है कि वो छद्मस्त भी ना हो और सर्वज्ञ भी ना हो? कि ऐसा तो होता नहीं है। यदि ऐसा है तो फिर वो जीव नहीं होगा। ठीक है, समझ में आई बात? कोई भी जीव होगा, यदि उसको छद्मस्त और सर्वज्ञ की अपेक्षा से समझेंगे, तो जीव यानी जो ज्ञान स्वभावी हो वो जीव, और कोई ना कोई ज्ञान तो उसके पास अवश्य ही होगा। वो तो उसका लक्षण है। शक्कर हो और मिठास ना हो ऐसा होता नहीं है, ऐसे ही जीव हो और ज्ञान ना हो ऐसा तो होता नहीं। यदि उसके पास सर्वज्ञता नहीं है तो वो छद्मस्त है, और यदि वह छद्मस्तता है तो वह सर्वज्ञ नहीं है। सीधी सीधी सीधी। तो छद्मस्त और सर्वज्ञ की अपेक्षा से कौन कौन से गुण स्थान छद्मस्तों के हैं और कौन कौन से गुण स्थान सर्वज्ञों के हैं? पहले से 13 12 गुणस्थान। हाँ, पहले क्या बोला गुणस्थान गरिमा दीदी? पहले से 12वां गुणस्थान छद्मस्त के हो गया और 13वां गुणस्थान सर्वज्ञ का। और 14वां? वो भी वो हाँ, फिर तो सर्वज्ञ का हो गया ना, वो भी सर्वज्ञ का हो गया ना। सिद्ध भी तो सर्वज्ञ ही होते हैं। है ना, बहुत बढ़िया। ठीक। तो ज्ञानी और अज्ञानी की अपेक्षा से तो तीसरा गुण स्थान मिश्र का और चौथा गुण स्थान से लेकर ऊपर के सभी गुण स्थान ज्ञानियों के। लेकिन छद्मस्त और सर्वज्ञ की अपेक्षा से पहले से लेकर 12वें गुण स्थान तक के सभी जीव छद्मस्त कहलाएंगे, और 13वें और 14वें गुण स्थान के जीव सर्वज्ञ कहलाएंगे। पकड़ में आई बात? जिन भी जीवों के पास मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्यय तक ज्ञान है वे सभी जीव छद्मस्त हैं, चाहे वो मिथ्या है चाहे वो सम्यक है।
जब हम छद्मस्त कहते हैं तो उसमें मिथ्या सम्यक की अपेक्षा नहीं लगती। ठीक। जब हम छद्मस्त कहते हैं, छद्मस्त कहने का सीधा सीधा मतलब है जो मति श्रुत अवधि और मन पर्याय में से किसी भी ज्ञान वाला है। अब अगली बात, क्या केवल ज्ञानियों के पास मति श्रुत अवधि और छद मन पर्याय ज्ञान होते हैं, नहीं होते? वे केवल ज्ञानी नहीं के पास होते, केवल नहीं ज्ञान होते तो कहाँ? ये तो सब होते केवल हैं। ज्ञान में समा जाते हैं ना, केवल ज्ञान में सब पांचों ज्ञान समा मिश्रित है ना। जाते बाकी ज्ञान। पांचों ज्ञान मतलब जो केवल ज्ञान में समा जाते हैं। नहीं नहीं मतलब जो 12th पास है सर, वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट स्टैंडर्ड समाहित है, पास हो मतलब गए, उसी के साथ है। हाँ, थोड़ा समाहित है। ध्यान से समझो। समाहित है, ठीक है, फिर थोड़ा सोचो, थोड़ा सा ज्ञान थोड़ा को विचार करो। केवल ज्ञान को तो मतिश्रुत आदि ज्ञान की जरूरत ही नहीं होता है। ही नहीं। हाँ, नहीं है फिर ना, तो वो तो ठीक है, अतीन्द्रिय कहाँ है, गए वो मति श्रुत अवधि और मन पर्याय ज्ञान कहाँ गए? वो अतीन्द्रिय है, इंद्रिय डिपेंडेंट ज्ञान नहीं है अभी हाँ, तो उनके। वो कहाँ गए वो ज्ञान, ये पूछ रहे हैं हम, जो थे वो वो कहाँ गए? उपयोग आत्मा में है उनका, इंद्रिय और विषय और बाहर ज्ञान, में नहीं है। ज्ञान कहाँ गया? वो जो मति श्रुत अवधि और मन पर्याय ज्ञान था वो कहाँ गया? वो केवल ज्ञान में समाहित हो गया ऐसा मानते हो, या वो कहीं चला गया, छू मंतर हो गया ऐसा मानते हो? कहाँ गया? क्या हुआ उस ज्ञान का? वो इंद्रिय आवरण डिपेंडेंट से। है, एंड भगवान अभी इंद्रिय डिपेंडेंट नहीं है, तो वो उनका ज्ञान तो अंदर से आत्मा से आता है। तो वो ज्ञान का क्या हुआ ये पूछ रहे हैं हम, मति श्रुत अवधि का क्या हुआ होगा फिर? अवधि ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है, मन पर्याय ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है। नहीं है सर वो फिर तो केवल मतलब इट्स लाइक सर, कि वो स्टेज पहली पास करेंगे तभी जो तो इंद्रिय ज्ञान था वो तो चलो इंद्रियों के अधीन था इसलिए नहीं हुआ, तो और भगवान इंद्रियों के अधीन नहीं है, तो अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान इंद्रिय अधीन है क्या? उसका क्या होगा? सब पुरुषार्थ से तो वो ज्ञान ज्ञान निकल गया, मतलब वृद्धि ज्ञान की होती है, फिर वो केवल हाँ, ज्ञान पे पहुंचते हैं ना। तो वो ज्ञान थोड़ी के बुद्धि लेवल लगाओ, होते बुद्धि फिर। नहीं लगा रहे आप लोग। हर शिक्षा में अवधि वो और मन पर्याय तो वो 3 लोक का 3 काल का, वो उसी में नहीं आ जाएगा? और कहाँ गए? नेहा दीदी बोलो। गर्भित होते हैं वो नेहा केवल ज्ञान में। गर्भित होते, बहुत बढ़िया। और कौन मानता है इस बात को? शालिनी दीदी कहाँ गई कहीं? चलो कोई बात नहीं, सरोज आंटी जी है, सरोज आंटी जी बताएंगे। उद्गल को जानते हैं अवधि ज्ञान और मनःपर्याय ज्ञान, उद्गल की अपेक्षा से बात करते हैं, और बाकी मति ज्ञान ये सब आवरण से युक्त हैं। मति ज्ञान आवरण, श्रुति ज्ञान आवरण, ये आवरण है, तो ठीक है। सारे आवरण हाँ ओढ़ जाते हैं तो केवल ज्ञान हो जाता है। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि वो ज्ञान कहाँ चले जाते हैं? इनका कहना है कि केवल ज्ञान में वो समाहित हो ज्ञान है जाते ही नहीं, ज्ञान तो ज्ञान है, उस ज्ञान को उस अपेक्षा से, जैसे आंख है, आंख के ऊपर ये हैं। हरा चश्मा लगा लिया तो आंख हरी थोड़ी हाँ हो गई। इस हाँ तरह से वो आवरण है, वो आवरण के हाँ हिसाब हाँ से अपेक्षा सापेक्ष कथन है, ये मति ज्ञान हाँ आवरण, हाँ मति ज्ञान श्रुत हाँ ज्ञान, ये सब सापेक्ष है, हाँ। इसलिए अपेक्षा से चलो, कथन। हाँ ठीक है, देखो आंसर लगभग लगभग सबके सही है, लेकिन मैं आपको एक राइट आंसर बताता हूँ, लॉजिकल आंसर, आप उसको लॉजिक से समझ जाएंगे। मति श्रुत अवधि मन पर्याय और केवल, ये ज्ञान है ही नहीं। फिर बोलूं, केवल ज्ञान भी, मति श्रुत अवधि मन पर्याय और केवल, ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान गुण की पर्याय है। और पर्याय का क्या होता है? तय हो जाता है। बस खत्म बात। कोई केवल एक पर्याय ज्ञान की दूसरी पर्याय भैया, में। इस हिसाब से तो केवल ज्ञान भी ज्ञान गुण की पर्याय है। हाँ, तो वही तो मैंने नाम तो काउंट किया, तो बोला तो सही, मति श्रुत अवधि मन पर्याय और केवल, हाँ ये ठीक है। ज्ञान नहीं है। बोला तो मैंने, ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान गुण की पर्याय है। इसीलिए ये उसमें समाहित हो जाते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कोई तय हो पर्याय जाता अन्य है। पर्याय में जाके समाहित में हो जाती है, ऐसा नहीं। वो मतिश्रुत पर्याय थी, वो अवधि भी पर्याय थी, वो मन पर्याय भी पर्याय थी, पर्याय का क्षय हो गया। और केवल ज्ञान भी क्या है? वो पर्याय है, वो उत्पाद हुआ। वो उत्पाद क्षय बिना का उत्पाद है, वह बिना का उत्पाद है, तो उत्पाद वह तो उस केवल ज्ञान में भी हो रहा है, उस केवल ज्ञान में भी हो रहा है ना? तो ऐसे समझो, अगर ज्ञान के 5 भेद मानोगे तब जाके एक दूसरे में समाहित होंगे, समाहित नहीं होते। मति श्रुत अवधि में समाहित हो गया ऐसा नहीं, अवधि मन पर्याय में समाहित हो गया ऐसा नहीं। वो तो पर्याय है, मति श्रुत पर्याय है, अवधि पर्याय है, मन पर्याय पर्याय है, और केवल ज्ञान भी पर्याय है। ज्ञान गुण की पर्याय होने से
इनको हम ज्ञान कहते हैं, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान, अंतर समझ रहे, ज्ञान गुण की पर्याय है। ऐसा हमने क्यों सीखा? हमने इसलिए ऐसा सीखा कि हम जो ये मानते हैं कि मति श्रुत अवधि मन पर्याय और केवल में जाकर समाहित हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। ज्ञान तो एक ही है। जब वह ज्ञान मतिश्रुत रूप परिणमित, यानी जब ज्ञान की मतिश्रुत रूप पर्याय होती है तो उसी ज्ञान को मतिश्रुत कहते हैं। उसी ज्ञान में जब अवधि रूप पर्याय होती है तो उसको अवधि कहते हैं। उसी ज्ञान में मन पर्याय रूप पर्याय भी होती है तो उसे मन पर्याय कहते हैं। और जब वह ज्ञान केवल ज्ञान रूप परिणमित होता है, यानी जब उसमें केवल ज्ञान की पर्याय का उत्पाद होता है, तो अन्य सभी पर्याय का ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? वह हो जाता है। फिर उनका उत्पाद होता नहीं है, फिर उनका उत्पाद नहीं होता। जब केवल ज्ञान का पर्याय का उत्पाद होता है तो अन्य ज्ञान की अन्य पर्याय का उत्पाद नहीं होता, मात्र केवल ज्ञान की ही पर्याय का उत्पाद होता। आज अभी समझ में आई बात? भैया नहीं, एक हाँ मेरे को डाउट है, एक चीज बताओ। अब जैसे केवल ज्ञान में लोकालोक झलकता है, तो फिर हम हाँ उसको कैसे कहेंगे? ज्ञान की निर्मलता के कारण बस उसको इस भाई, अपेक्षा से ज्ञान डाल का देंगे। देख, अपेक्षा क्या, ज्ञान का क्या काम है? जानना, जानना। क्या जानना? जो कुछ भी सामने जो कुछ झलके उसको जानना। तीनों जिसमें लोग परमेत्व गुण हो, इसमें हाँ जिसमें जी, परमेत्व गुण हो, जिसमें परमेत्व गुण हाँ हो, जिसमें परमेत्व गुण हो, हाँ जी। है ना? अब ये तो आलोकाकाश में परमेत्व गुण है क्या? नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, पर केवली के ज्ञान में तो झलकता है। अरे आकाश द्रव्य है पूरा, लोकाकाश हाँ, अलोकाकाश बड़े तीन हो गए हाँ, हैं। समझे? सही है, आकाश पूरा एक द्रव्य है। सही है। समझे? मैं तो समझ थोड़ा हाँ। बुद्धि, हाँ, एकदम खोल कर बैठो एकदम से। समझे नहीं समझे? तो प्रमेय गुण जिसमें होगा उसको केवल ज्ञान जानेगा। और मतिश्रुत का क्या काम है? मतिश्रुत स्थूल स्थूल पर्यायों को जानता है, केवल ज्ञान स्थूल सूक्ष्म दोनों ही पर्यायों को जानता है। जानने का काम है। उसमें क्या बाधा है? वो लोकालोक को जान रहा है तो उसमें क्या बाधा है? उसमें कोई बाधा नहीं, तो काम है उसका, केवल ज्ञान का काम है। मतिश्रुत का क्या काम है? इतना ही जाने, इससे अधिक ना जाने। अवधि का क्या काम है? आमुक आमुक जाने, इससे अधिक ना जाने। मनप्रिय का क्या काम है? आमुक आमुक जाने, आज इससे अधिक ना जाने। और केवल ज्ञान का क्या काम है? वो सब कुछ जाने। वो तो काम है उसका। मतिश्रुत का जो काम है, केवल ज्ञान का भी वही काम है। क्यों? क्योंकि मतिश्रुत हो, चाहे अवधि हो, चाहे मन पर्याय हो, चाहे केवल हो, वो पांचों ही ज्ञान गुण की पर्याय है। जो ज्ञान का काम होगा, जो गुण का काम होगा, उस गुण के काम को ही पर्याय प्रकाशित करती है। ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञान का काम अलग है और मतिश्रुत का काम अलग है। उन दोनों के गर्भित क्वांटिटी कहने में क्वालिटी में क्या अंतर दोष है। आएगा? अगर हम ये कहते हैं? हैं कि गर्भित हो जाती है, तो गर्भित कहने में क्या दोष आएगा? बिल्कुल दोष ही दोष है, क्योंकि पर्याय एक पर्याय दूसरी पर्याय में गर्भित नहीं होती। एक बात, ये दोष है। एक पर्याय दूसरी पर्याय में गर्भित होती है क्या? नहीं होती। बोलो। अगर नहीं गर्भित होती। मानेंगे भैया इसको, तो फिर हाँ केवल ज्ञानी को कभी मति ज्ञान भी हो जाएगा, क्योंकि गर्भ में है तो हाँ, बाहर भी आ सकता नहीं, है। गर्भित मानने से ये दोष होगा कि केवल ज्ञान के साथ पांचों ही पर्याय होती है, मति श्रुत अवधि मन पर्याय और केवल, पांचों का ही उत्पाद होता है, ऐसा मानना पड़ेगा। क्योंकि जब बड़े का उत्पाद हो रहा है ना, तो उसका तो गुण होगा नहीं, लेकिन अन्य छोटों का भी वहां पे उत्पाद हो रहा है, ये मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा अगर गर्भित मानेंगे तो। ये सब दोष है। इसको न्याय कहते हैं, न्याय। क्या समझे? जैसे कोर्ट में अदालत में न्याय चलता है ना, तर्क दिया जाता है, क्या ये पॉसिबल है? इसने गोली चलाई और उसको गोली लगी, ये गोली चला ही नहीं सकता जज साहब। बोले क्यों? बोले इसकी उंगलियां ही नहीं है। उंगलियां ही नहीं है इसके पास। गोली चलाने के लिए, ट्रिगर दबाने के लिए उंगली चाहिए। कुछ बात समझ में ही नहीं आई? ऐसा, ऐसे ही वहां केवल ज्ञान में गर्भित मानने पर वह पांचों ही पर्याय, पांचों ही ज्ञान की पर्यायों का भी सद्भाव मानना पड़ेगा, जो कि होता नहीं है। इसलिए मैंने आपको ये इंगित कराया, आपका ध्यान इधर केंद्रित कराया कि ये पांचों ही ज्ञान नहीं, ज्ञान गुण की पर्याय है। बोलो भैया, ज्ञान की दृष्टि करनी है ना, तो कौन से ज्ञान की दृष्टि करनी है? मति श्रुत अवधि मन पर्याय और केवल। कौन से ज्ञान की दृष्टि करनी है? बोलो। सिर्फ ज्ञान की। ज्ञान। हाँ, अब वहां ज्ञान की दृष्टि कहने का मतलब ज्ञान गुण की, ज्ञान गुण स्वभाविक चैतन्य की दृष्टि करना। अगर ज्ञान की दृष्टि, तो फिर तो मन है, मति श्रुत ज्ञान है, मन पर्याय ज्ञान है, अवधि ज्ञान है और केवल ज्ञान है। तो बोलो हम पांचों ज्ञान में से कौन से ज्ञान की दृष्टि करें? कि पांचों में से किसी की भी दृष्टि नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? केवल ज्ञान की भी नहीं करनी कि नहीं करनी? क्यों नहीं करनी? पज्जई मोड़ाई पर समय, पर्याय दृष्टि सो मूढ़ दृष्टि है। पर्याय। जो पर्याय की दृष्टि करेगा उसको स्वभाव की दृष्टि नहीं हो सकती, इसलिए केवल ज्ञान की दृष्टि भी नहीं करनी। आगे बात समझ में क्लियर हो गई बात? तो हमने क्या सीखा? छद्मस्त और सर्वज्ञ की अपेक्षा से
पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक सभी जीव छद्मस्त कहलाते हैं। जिनकी मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय और मन पर्याय रूप तक ज्ञान की पर्याय होती है, ज्ञान होता है, उन्हें छद्मस्त कहते हैं। और जिनको सर्वज्ञता गुण प्रकट होता है उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। और 13वां और 14वां गुण स्थान सर्वज्ञों का गुण स्थान है, इसलिए वे सर्वज्ञों का गुण स्थान और बाकी सब छद्मस्तों के गुण स्थान कहलाते हैं। भैया अब श्रावक की छद्मस्त का अपेक्षा अर्थ बताएंगे प्लीज। छद्मस्त का, हाँ देखो, छद्म छद्म के दो अर्थ होते हैं। छद्म शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक तो छलावे को भी छद्म कहते हैं, इसको छलावे को, जैसे रेगिस्तान में रेत में चमकती रेत पानी दिखना, उसको छद्म कहते हैं। ठीक। और एक छद्म को कहते हैं अल्प, अल्प, थोड़ा। समझ में बात? छद्म का दूसरा अर्थ क्या है? थोड़ा या अल्प। जो दोषपूर्ण है, जो अल्प है, वो छद्म है। मैंने ये पढ़ा है कि छद्म मीन्स आवरण, जहां तक हाँ, आवरण आवरण भी है वो छद्म हाँ, है, और जो जहां छद्म नहीं है वो निरावरण हाँ, है, सर्वज्ञ भगवान हाँ, ऐसे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल करेक्ट पढ़ा है, एकदम सही पढ़ा है ना। छद्म शब्द का अर्थ होता है, छद्म शब्द का अर्थ हमने कैसे समझा, कैसे समझेंगे किसी भी चीज को? किसी चीज का शब्दार्थ क्या है और फिर हम उसका आगमार्थ क्या है वो समझेंगे। तो छद्म का क्या अर्थ होता है? एक, जो छलावा हो, और दूसरा अर्थ होता है जो अपूर्ण हो, पूर्ण ना हो, दोष युक्त हो। ठीक। तो जो छलावे रूप होता है या दोष युक्त होता है वह क्या होता है? छद्म होता है। इसी अपेक्षा से इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं, ऐसा कहते हैं ना। इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान नहीं है ऐसा कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो छद्म है, छलावा है। इंद्रियों का ये ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं है, इसलिए हम इसको ज्ञान नहीं है ऐसा कहते हैं। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? इंद्रियां क्या देखती हैं? ट्रेन की दो पटरी आगे जाके मिल जाती हैं। इंद्रिया क्या देखती है? जब हम बस में बैठे होते हैं, ट्रेन में बैठे होते हैं, तब पेड़ दौड़ते हैं। दौड़ते हैं ना पेड़? नहीं दौड़ते? इंद्रिया तो देखती हैं। समझ नहीं बात? इसलिए छद्म। और आगमार्थ क्या है? कि वह ज्ञान जो आवृत है, आवृत है किसके द्वारा? कर्मों के द्वारा। जो ज्ञान कर्मों के द्वारा आवृत है, अर्थात जो किसी ना किसी कर्म के सापेक्ष है, किसी ना किसी कर्म के उदय के सापेक्ष बना हुआ है, उसको वहां पे छद्म, छिपा हुआ, ढका हुआ। समझ में ही बात? छद्म, छिपा हुआ, ढका हुआ। जैसे कोई व्यक्ति छद्म वेश धारण करके आया, छद्म वेश कैसा धारण करा उसने? ढका हुआ, छुपा हुआ वेश। ऐसे ही ढका हुआ, छुपा हुआ ज्ञान क्या कहलाया? छद्म कहलाया, छद्मस्त। तो जिसको वह है, अस्त, जिसको वह है वह क्या हुआ? छद्मस्त। वह छद्म जिसको है वो छद्मस्त। समझ में? जैसे स्वस्थ, हाँ, स्वस्थ जो छद्म ऐसे आवरण सहित है, स्थित है, सहित आवरण के है, स्थित साथ है ना? ऐसे वो स्थित। जो छद्म यानी आवरण सहित है सो छद्मस्त। समझ नहीं बात? तो आवरण सहित ज्ञान सो छद्मस्त ज्ञान। तो आवरण सहित कौन कौन से? मति, श्रुत, अवधि और मन पर, ये चारों ही आवरण सहित है, इसलिए वे छद्मस्त। ठीक। अब श्रावक की अपेक्षा से एक और पढ़ लेते हैं, अभी अपने पास 2-4 मिनट है, और फिर बाकी का स्वाध्याय हम कल करेंगे। ठीक। श्रावक की अपेक्षा से गुण स्थानों को समझेंगे। तो कौन से गुण स्थान श्रावक के गुण स्थान कहलाते हैं और कौन से गुण स्थान श्रावक के गुण स्थान नहीं कहलाते? बोलो भैया। श्रावक किसको कहता है? श्रावक की चौथा परिभाषा पांचवा क्या है? गुण स्थान श्रावक गुणस्थान के गुण स्थान 5 है। वन श्रावक के। फर्स्ट टू 5। चौथा पांचवा श्रावक के गुण स्थान है और छठवें से ऊपर मुनिराज के गुण स्थान होता है। केवल 5वां गुण स्थान श्रावक का। केवल 5वां अभी चौथा भी तो गुणस्थान है आएगा। श्रावक। हाँ हाँ चौथा हाँ, भी तो ठीक है आएगा। ठीक है। हाँ हाँ, मैं समझाता हूँ, ठीक है समझाता हूँ। सबसे पहले श्रावक की परिभाषा क्या है? श्रावक किसे कहते हैं? परिभाषा बताओ। व्रती एंड ज्ञानी। श्रावक जो श्रद्धावान, हाँ, विवेकवान और हाँ। क्रियावान हो उसे श्रावक कहते हैं। चौथे गुण स्थान में जीव श्रद्धावान है, विवेकवान है, इसलिए वो श्रावक की कैटेगरी में आता है। 5वां गुण स्थान वाला जीव श्रद्धावान भी है, विवेकवान भी है और क्रियावान भी है। एक तो चौथे गुण स्थान में जीव क्रियावान नहीं है कि एक वास्तव में देखा जाए तो क्रियावान भी है, क्रियावान भी है। वहां क्रिया किसको कहते हैं?
क्रिया किसे कहा? जो कषाय के अभाव रूप परिणमन चारित्र प्रकट होता है उसे क्रिया कहते हैं। और चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी के कषाय के अभाव रूप जो चारित्र प्रकट हुआ है, इसलिए वो चारित्रवान यानी क्रियावान कहलाता है। इस अपेक्षा से चौथा और पांचवा गुण स्थान जो होता है वो श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, श्रावक का गुण स्थान होता है। पहला, दूसरा, तीसरा गुण स्थान श्रावक का नहीं होता और छठे से ऊपर के गुण स्थान भी श्रावक के नहीं होते। पहला, दूसरा, तीसरा गुण स्थान तो शुद्ध मिथ्या दृष्टि के गुण स्थान काउंट होते हैं, और चौथे से ऊपर के जो गुण स्थान है पांचवे तक वे सम्यक दृष्टि तो है ही, परंतु वे श्रावक पने को प्राप्त होते हैं। आप क्या आरती पढ़ते हैं? श्रावक की पूजा हो सकती है या नहीं हो सकती? पहले तो ये बताओ। पूजा किसकी होती है? पंच परमेष्ठियों की होती है ना। हम मेरी बात का अन्यथा भाव ग्रहण मत करना प्लीज। हम आरती पढ़ते हैं, यह विधि मंगल आरत कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। ये जो दूसरी वाली लाइन है इसका अर्थ कौन बताएगा मुझे? पंच परम पद भज सुख लीजे, क्या अर्थ है इस लाइन का? पंच परम पद भज यानी भजने से, ध्याने से, उनकी भक्ति करने से सुख आदि की प्राप्ति होती है। पंच परम पद भज सुख लीजे। और उस आरती में आप पढ़ते हो, छठी 11 प्रतिमाधारी, श्रावक वंदो आनंदकारी। हे भगवान, मैं तुम्हें भी नमस्कार करता हूँ, हे गुरु मैं तुम्हें भी नमस्कार करता हूँ, ओ भाई श्रावक मैं तुम्हें भी नमस्कार करता हूँ। है क्या है ये? अब मैं इसका निषेध विषेध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा विवेक बता रहा हूँ। वास्तव में श्रावकों की आरती नहीं होती, वास्तव में नहीं होती, एक्चुअल में नहीं होती, एक्चुअल में नहीं होती। ठीक है ना? क्योंकि ये किसका विषय है? जो आरती और पूजन है ये विषय है त्याग, तपस्या और संयम का, और जो कि छठे गुण स्थान से ही लागू होता है, गुरुओं का, परम गुरुओं का और गुरुओं का। इसलिए लोक में जो मंगल है वे 4 है, उत्तम है सो 4 है, शरण है तो 4 है, और परम पद है सो भी 4 या 5 है। ठीक है ना? हाँ बोलो बोलो बोलो। हिमांशु भैया, फिर तो एक क्वेश्चन है। हम जब भी हाँ बचपन से टेम्पल जाते थे ना, तो हम श्रीमद राजचंद्र टेम्पल में ही जाते थे, और वहां उनकी हाँ पूजा होती थी। तो आप वो हाँ, गलत होता है बिल्कुल ऐसा समझ में बिल्कुल को आ गलत है, रहा है। बिल्कुल गलत है। आप श्रीमद रायचंद जी की बात कर रहे हो, अगर हम गुरुदेव की पूजा करते हैं, भैंसरी की पूजा करते हैं तो बिल्कुल गलत करते हैं, एकदम गलत है, हाँ, बिल्कुल, दैट इज फुल्ली टोटली रॉन्ग। ठीक है ना? थैंक यू फॉर आदर, हाँ क्लैरिफिकेशन, उनका बहुत बड़ी आदर बात होता है उनका, समझाई। है ना, उनका आदर होता है, उनका सम्मान होता है, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन पूजन नहीं होता है। ठीक है ना? क्योंकि ये श्रावक के असंयमी पद है। असंयमी कभी भी पूजनीय नहीं होता। हाँ, असंयमी पूजनीय नहीं होता, और श्रावक असंयमी ही होते हैं। यदि उनको संयम होता है तो वह भी संयम असंयम होता है। क्या कहा? उनके संयम में असंयम भी गर्भित होता है, कंप्लीट संयम तो होता नहीं है। संयम किसको कहना, कौन बताएगा? गुण 7 से ऊपर चारित्र। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हमने मुनिराजों इतनी का प्यारी संयम ही परिभाषा। संयम होता है। हाँ लेकिन संयम किसको कहते हैं? दो कषाय चौकड़ी, तीन कषाय कषाय का चौकड़ी अभाव। के अभाव को, 3 के 6 चौकड़ी के बाद अभाव को, ऐसे आई बात समझ में? ऐसे उत्तर ऐसा दो कि वो किसी की भी अपेक्षा से काटा ना जा सके, तो मजा आएगा। क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं आई? ऐसा उत्तर होना चाहिए जिसमें कोई अपेक्षा लगा दो, आप उस उत्तर को काट नहीं पाओगे। समझे नहीं समझे? तो क्या कहा, किसको कहते हैं व्रत, किसको कहते हैं संयम, किसको कहते हैं? तीन कषाय चौकड़ी के अभाव का नाम संयम है। अब बोलो कौन सी अपेक्षा से इसको डिनाई कर सकते हो आप? है कोई अपेक्षा? अध्यात्म की भी अपेक्षा नहीं मिलेगी तुम्हें इसके अंदर, और तो कोई अपेक्षा छोड़ो, क्योंकि वास्तविक आंसर है ना, आगम का आंसर है ये तीन कषाय चौकड़ी के अभाव को संयम कहते हैं, और दो कषाय चौकड़ी के अभाव को संयम असंयम कहते हैं। असंयम की वहां पे भाव होने के कारण वे पूजने नहीं होता। तभी तो गुरुदेव ने अपने को अव्रती कहा ना, कहा ना गुरुदेव ने अपने को अव्रती, है ना? और मान लो श्रीमद रायचंद जी पांचम पंचम गुण स्थान व्रती भी मान लेते हैं हम,
हमें नहीं मालूम, है ना, मान लेते हैं, तो संयम असंयम की कैटेगरी में ही आएंगे। संयम की कैटेगरी में आ सकते हैं क्या? छठा गुण स्थान को हो सकता है क्या? बोलो। दीक्षा नहीं ली तो वो थी, गुण स्थान गृहस्थ समझो। थे। नहीं, वो हाँ छठा गुण स्थान तो हाँ गिरने का है, 7वें से गिरने का छठा है, तो हाँ, छठा मैंने कैसे? छठा या सातवां उनको हो सकता है क्या? नहीं तो नहीं। उसके लक्षण है, लक्षण लक्षण लक्षणों से पहचानेंगे ना, अभी गुण स्थान जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, तब निर्णय करेंगे हम कि क्यों नहीं हो सकता। निर्णय होगा बकायदा उसका, उसका लॉजिक मिलेगा आपको कि क्यों नहीं हो सकता, क्या भैया, रीजन है कि नहीं हो सकता। हाँ ये आरिका माता जी पंचम गुण स्थान वर्ती होती हैं, तो उन्हें हाँ देंगे। हाँ, पंचम गुण स्थानवर्ती होती है एक्चुअल में, इसलिए उनको श्राविका के कोटे में बिठाते हैं। और आप उनकी जो नवदा भक्ति आदि करते हो वो बस आदर है, क्योंकि उन्होंने गृह त्याग आदि किया है, लेकिन उनकी पूजा अर्चना आदि नहीं होती, अर्घ आदि नहीं चढ़ाए जाते, अर्घ नहीं चढ़ाते। लेकिन ठीक है भैया ना? अब हम आहार देते समय तो उनको अर्घ वगैरह चढ़ाए जाते हैं। अब हम हाँ, तभी तो हम क्या कहलाते हैं? कांजी वाले इसलिए तो कहलाते हैं हम, क्योंकि हम ऐसी बात बताते हैं। जिनके इसलिए तो यहाँ उल्टा हमारा निषेध होता होता है, है तो सब उनकी इसलिए पूजा तो तो करते हैं। हमें मेडल इसलिए तो मिलता है। और किस लिए मिलता है? भाई जो युद्ध लड़ेगा उसे मेडल मिलेगा, सीधी बात। भैया अब जो ये मुनिराज आपकी है, बात नहीं समझ में आई हिमांशु भैया जी, आप जो बोल क्या? रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। एक जिन्हें समझ में आ सेकंड, गया उन्हें समझ में आ गया। भैया जो मुनिराज है, हाँ अगर मुनिराज अपने गुण स्थान से गिर जाते हैं, छठवें से गिर के हाँ, पांचवें में आ जाए, तो हम तो भी उनको संयमी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो भी वो संयमी कहलाते हैं, पूजनीय कहलाते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला, द्रव्य लिंगी होता है ना, द्रव्य लिंग होता है, जो जो पूज्यता होती है वो तो द्रव्य लिंग अब की अपेक्षा से होती है। देखो, वहां की अपेक्षा से तो चिन्ह, फिर यहाँ पे तो वो काट्य हो गया ना कि तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होना चाहिए, अरे क्योंकि देखो अब मैं सातवें को समझाता तो हूँ ना हमने इसका द्रव्य लिंग को भी हम हमने संयमी माना। उत्तर दे रहे हैं ना। वो जो लिंग है ना, जो चिन्ह है, उसका बाहरी चिन्ह, छठे गुण स्थान का बाहरी चिन्ह कौन सा है? तीन कषाय चौकड़ी के अभाव का चिन्ह बताओ। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव का चिन्ह क्या है? साधु चिन्ह बताओ। अब अवस्था, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे छठा 28 गुण स्थान है। मूलगुण का पालन, 28 साधु मूलगुण का अवस्था। पालन। हाँ, चिन्ह है ना उनके पास, उसका चिन्ह है। अभी मैं बोल रहा हूँ मुझे छठा गुण स्थान है। पंचम काल में 7 गुण स्थान हो सकते हैं, मुझे छठा नहीं गुण नहीं, स्थान तो है। मेरा मेरा क्वेश्चन तो सुनो पहले, क्वेश्चन यही तो हाँ है कि अगर तीन हाँ कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं हुआ है लेकिन मुनि अवस्था हाँ आई है, तो हम हाँ उसको हाँ। संयम में डालेंगे, संयम में नहीं डालेंगे, तो फिर सुनो उस सुनो बात सुनो, पे। उसका जब देखो, सुनो सुनो भैया, सुनो, पहले सुनो, भागो नहीं। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव को व्रत कहते हैं, पहले तो ये नियम याद रखो। फिर दूसरी हाँ बात ये याद रखो, वो जो कषाय का अभाव उसको हुआ है या सद्भाव है, वो केवल ज्ञान गम में है। हमें कषाय का निर्णय नहीं करना, हमें कषाय के चिन्ह से कषाय का निर्णय करना है। चिन्ह से निर्णय होगा उसका, तो फिर हम उसके उस चिन्ह है। ये सिर्फ मुनिराजों को ही तो डालेंगे ना, संयमी अगर हम यदि वो निर्दोष है हाँ तो वो छठे निर्दोष गुण है स्थान भाई। वर्ती। हाँ तो हाँ 28 मूल गुण निर्दोष है ना, तो छठे गुण स्थान वर्ती है, ऐसा ही हम कहेंगे। वो मुनिराज स्वयं अपने आप में जानते हैं या नहीं जानते, वो उनका विषय है, लेकिन श्रावक उनको छठे गुण स्थान वर्ती ही मानेगा, यही नियम है। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाला ही मानेगा, यही नियम है, यदि वो क्या है, निर्दोष 28 मूल गुण के पालन करने वाले हैं तो नियम से मुनिराज ही है, और नियम से पूजनीय ही है, और श्रावक के लिए या छदमस्त के लिए वो छठे गुणस्थान व्रती ही कहलाएंगे, क्योंकि वो उसका चिन्ह है उसके पास। मैं कह रहा हूं ना, मैंने क्या कहा, मैं कह रहा हूं जिनके पास 4 4 6 6 8 8 वस्त्र हैं, भैया देखो, उल्टा नहीं पकड़ना, हम समझाने की अपेक्षा से कह रहे हैं, किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। ऐसे श्वेतांबर साधु अपने को छठे गुणस्थान व्रती कहते हैं, सातवें गुणस्थान व्रती कहते हैं, बोलो नहीं कहते? कहते नहीं कहते? वो कहते हैं हम छठे सातवें गुणस्थान व्रती हैं, कहते क्योंकि हम हैं। दिगंबर साधु हैं, निर्ग्रंथ साधु मानते हैं वो अपने आप को। चिन्ह है क्या उनके पास? चिन्ह क्या है? छठे गुण स्थान का तीन कषाय चौकड़ी के अभाव का चिन्ह क्या है, लक्षण क्या है? समझे? कहेंगे उसको तीन कषाय चौकड़ी का अभाव ही। हम ऐसे नहीं कहेंगे मुनिराज के पास जाके, जो संयम का मुनिराज 28 उनका पालन कर रहे हैं, हम उनके पास जाके क्या पूछेंगे, महाराज आप भाव लेंगे द्रव्य लेंगे? अभी आपका कौन सा गुण स्थान है, छठा है या सातवां है, कौन सा गुण स्थान है अभी आपका? कैसे पूछोगे बोलो? ऐसे पूछोगे। अब मैं आपको अर्घ चढ़ाऊं, अभी आप छठे गुण स्थान में, अभी मैं आपको अर्घ चढ़ाता हूँ, तो अब आपका गुण स्थान गिर गया, सॉरी, अर्घ वापस लेता हूँ, क्या करोगे? ऐसे करोगे क्या? ऐसे नहीं करोगे ना। तो जब हम निर्णय करेंगे गुण स्थान का, जब हम निर्णय करेंगे व्रत का, तो वो निर्णय कषाय के अभाव से होगा।
और जब हम उसको पूज्यता की अपेक्षा से समझेंगे तो वहां लिंग यानी चिन्ह की अपेक्षा से होगा। और इसलिए जो आर्यिकायादि है उनका जो चिन्ह है उसे आगम में पांचम गुणस्थानवर्ती चिन्ह कहा है। उनका जो लिंग है वो पंचम गुणस्थानवर्ती लिंग है। और पंचम गुणस्थान होने के कारण, अब ये उल्टा नहीं पकड़ना, अर्घ उनको नहीं चढ़ाते। समझ में आई बात? हाँ, उनके उनके उस रूप आदि का रूप उनकी भक्ति होती है, सारे काम होते हैं, आहार आदि की प्रक्रिया सब कुछ होता है, पर अर्घ नहीं चढ़ता। बाकी चर्चा हम कल करेंगे, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।